Hello guys, welcome back to my channel. So this is a lecture number 2 of Hankel transformation. In the first lecture we have discussed the introduction of Hankel transformation and some question related to Hankel transformation, and we have discussed the definition of inverse Hankel transformation. Today we are going to discuss few more examples on Hankel transformation and some examples on inverse Hankel transformation. So कल हमने एक एग्जाम्पल 9 परफॉर्म किया था. इफ एन इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये इसका प्रूफ किया था हमने. छोटा सा प्रूफ था बिल्कुल, लेकिन हमने यहाँ पे इसका ये वाला रिजल्ट यूज़ किया था. ये तो था एक शॉर्ट क्वेश्चन. अगर यही क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में पूछ रहे तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे आप, पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगी. सो प्रूफ करते हैं इसका. सो बेसिकली हमें यहाँ पे हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एन इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है. सो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स. डेफिनेशन लगाते हैं 0 से इन्फिनिटी एक्स जे नॉट एस एक्स साइन ऑफ ए एक्स बाय एक्स. एक्स से एक्स कैंसिल इंटू डी एक्स. सो बेसिकली हमारे पास ये आ चुका था यहाँ पे जे नॉट एस एक्स. इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से हमने ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज़ किया था. वहाँ पे आयटा को आयटा ए, सिंपल ए को आयटा ए से रिप्लेस किया था. ना हम थोड़ा सा अलग करते हैं. नाउ वी कंसीडर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन जे नॉट एस एक्स डी एक्स. ये हम कंसिडर करते हैं इंटीग्रल. ना ई की पावर माइनस ए एक्स जे नॉट एस एक्स डी एक्स. दिस कैन बी रिटन एज लाप्लास ऑफ जे नॉट एस एक्स. Now here we will first calculate Laplace of J naught Sx. ऑल्दो हमें पता है क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ बड़ा करना है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. सो Jn(x) की एक्सप्लेनेशन, Jn(x) की डेफिनेशन क्या होती है, x की पावर n बाई 2 की पावर n बाई गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 2 इंटू 4 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 4 अप टू सो ऑन. सो यहाँ से जे नॉट एक्स एन की जगह 0 पुट करते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 4 2 इंटू 4 अप टू सो ऑन. दिस इज जे नॉट एक्स. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट, यहीं पे लिख लेते हैं जे नॉट एस एक्स, क्योंकि बेसिकली हमें जे नॉट एस एक्स चाहिए. सो जे नॉट एस एक्स आ जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस एस की पावर 4 एक्स की पावर 4 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन. सो लाप्लास, दिस इज, ये हमारे पास जे नॉट एस एक्स की वैल्यू आ चुकी है. अब हम कैलकुलेट करते हैं लाप्लास ऑफ जे नॉट एस एक्स. जो जे नॉट एस एक्स का लाप्लास होगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो चेंज होगा ए के अंदर. ऐसा क्यों होगा, देखिए. अगर मैं बात करूँ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है वो हमारे पास जो टी वेरिएबल है वो एस में चेंज होता है. और इन क्वेश्चंस में क्या होता है, टी की रिप्लेसमेंट में एक्स होता है, एस की रिप्लेसमेंट में ए होता है. सो लाप्लास ऑफ टी की रिप्लेसमेंट में एक्स, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स चेंजेस टू ए. सो मीन्स यहाँ पे लाप्लास कैलकुलेट करेंगे 1 का आ जाएगा, वैसे 1 बाय एस होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय ए माइनस ऑफ एस स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल बाय में ए क्यूब प्लस एस की पावर 4 एक्स की पावर 4 की जगह आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल बाय ए की पावर 5 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर. सो 1 बाय ए हम कॉमन निकाल लेते हैं. यह आ जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक 2 से 2 कैंसिल, सिंपल एक 2 बच जाएगा, प्लस एस की पावर 4 बाय ए की पावर 4. यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टोरियल को मेकअप यहीं पे ओपन अप कर लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2. सो एक 4 से 4 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 3 बाई 8 अप टू सो ऑन. सो 1 बाय ए इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपॉन 2. This can be written as 1 by 2 3 by 2 अपॉन में 2 एस की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4
up to so on. So this is the expansion. It can be written as expansion of 1 plus s square by a square की पावर माइनस हाफ 1 बाई ए. देखिए बेसिकली अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एन एक्स एन इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें एन की वैल्यू माइनस हाफ एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है एस बाय एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो इससे हम इसको एक्सपेंशन में लिख सकते हैं. क्या आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ. दिस कैन बी रिटन एज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. और 1 बाय ए बाहर पे हमारे पास ए से ए कैंसिल 1 बाय अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो बेसिकली हमने लाप्लास यहाँ पे कैलकुलेट किया है. जो ये इंटीग्रल आया है हमारे पास, जो हमने एग्जाम्पल किया था ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस हम यहाँ पे हर चीज़ प्रूव करके दिखा रहे हैं इस एग्जाम्पल में. सो बेसिकली हमारे पास 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स जे नॉट एस एक्स की वैल्यू आई है डी एक्स की 1 बाय अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. वही हम ए को माइनस आयटा ए में चेंज करेंगे. सो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयटा ए एक्स जे नॉट एस एक्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस आयटा ए का होल स्क्वायर. आयटा स्क्वायर इज -1, सो 1 बाय अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नौ ये हमारे पास एक्सपेंशन आई है इसकी. सो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं. यह आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी कोस ए एक्स माइनस आयटा साइन ए एक्स बाई यूलर्स थ्योरम. क्या यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि ए की पावर आयटा थीटा की वैल्यू होती है, माइनस ले लेते हैं, कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा. से हमने एक्सपेंशन खोल दी इंटू जे नॉट एस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1 बाय अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो यहाँ से हम कोस ए एक्स जे नॉट एस एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस टर्म से. लेकिन हमें यहाँ पे साइन की चाहिए. सो यहाँ से हम इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे. सो यहाँ से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस साइन ए एक्स एंड यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा फॉर एस ग्रेटर देन ए. देखिए फॉर एस ग्रेटर देन ए की बात करें अगर हम, जब एस ए से बड़ा है तो ये पॉजिटिव टर्म ही है. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट साइन ए एक्स की इमेजिनरी पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, मीन्स एच नॉट साइन ए एक्स बाय एक्स. एक स्टेप और बढ़ा देते. देखिए यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 0 से इन्फिनिटी माइनस ऑफ साइन ए एक्स जे नॉट एस एक्स डी एक्स. ठीक है. फॉर एस ग्रेटर देन ए हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0. लेकिन जब ए बड़ा है एस से, ए इज़ ग्रेटर देन एस, अगर ए बड़ा है एस से तो इस टर्म में से इसको एस स्टाइल लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एक नेगेटिव बाहर लगा लेते हैं. सो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट नेगेटिव इज आयटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. सो अंडर रूट आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड कर लेते हैं. यह आ जाएगा आयटा, आयटा स्क्वायर नीचे बन जाएगा, माइनस लगा लेते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. जब ए बड़ा है ऐसे दोनों साइड अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे साइन ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन ए एक्स जे नॉट एस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. दिस इज़ फॉर ए ग्रेटर देन एस एंड एस ग्रेटर देन ए, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है. सो बेसिकली हमारे पास ये हमारा सॉल्यूशन आया था. सो आपका सॉल्यूशन ये आ रहा है. अभी क्वेश्चन को मोल्ड करके कह सकते हैं. लास्ट लेक्चर में तो सिर्फ हमें ये प्रूव करना था कि ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मोल्ड कर रखा है एच ऑफ ए माइनस एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन का यूज़ किया गया है. ठीक है. एच ऑफ ए माइनस एस की बात करें हम, एच ऑफ ए माइनस एस जो फंक्शन है इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1 अगर ए बड़ा है एस से, एंड इसकी वैल्यू होगी 0 जब ए छोटा होगा हमारे पास एस. ये दो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास इसके अंदर. अब देखिए हमारे पास बेसिकली क्या है 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पे भी डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. अगर हम कंपेयर करें जब एस बड़ा है ए से इसकी वैल्यू 0 है एंड जब ए छोटा है एस से इसकी वैल्यू 0 है, मतलब इस पूरे इंटीग्रल इस पूरी टर्म को हम ये लिख सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं एच ऑफ ए माइनस एस बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. हमें यही प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है. नेक्स्ट वी हैव अदर एग्जाम्पल
यू हैव टू प्रूव दैट h1 साइन ax बाय x की वैल्यू ये होती है, वहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 दे दिया। सो इसको भी हम प्रूव करेंगे। सो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस we will use the definition for the left hand side. So from here you can write left hand side is equal to 0 से infinity x j1 sx, n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो भी आपको फंक्शन गिवन है अपॉन x dx, x से x कैंसिल ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी j1 sx साइन ax dx। अब जब भी साइन आ जाए या कोस आ जाए आपको इंटीग्रल यहाँ पे लेट करना है। नाउ कंसीडर, जैसे पिछले क्वेश्चन में कंसीडर किया था हमने, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ax j1 sx dx। सो अगेन यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे jn x की, दैट इज x की पावर n अपॉन में 2 की पावर n गामा ऑफ n प्लस 1। वैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लाप्लास क्या होगा j1 sx का, लेकिन हम पूरा प्रूफ करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 4। वैसे हम लाप्लास चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इसकी डेरिवेशन, लेकिन फिर भी हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे n की जगह 1 चाहिए, सो j1 x की वैल्यू आ जाएगी x बाई 2 गामा ऑफ 2 इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन। नाउ j1 sx, x की जगह sx बाई 2 1 माइनस एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 प्लस एस की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 अप टू सो ऑन। से आ जाएगा s बाई 2, x से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस एस स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू 4 प्लस एस की पावर 4 एक्स की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट विल कैलकुलेट लाप्लास ऑफ j1 sx, जो हमने पिछले एग्जाम्पल के बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। तो लाप्लास कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास देखिए जो यहाँ पे x है वो हमारे पास चेंज होगा a के अंदर, सिमिलर टू प्रीवियस एग्जाम्पल। से आ जाएगा s बाई 2, x का लाप्लास आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4, यह हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन a की पावर 4 प्लस s की पावर 4 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 5 फैक्टोरियल अपॉन a की पावर 6 अप टू सो। सो यहाँ s को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 1 बाई 2 s बाई a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 3 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन अप करें 3 इंटू 2, एक 2 से 2 कैंसिल 3 अपॉन 4 a की पावर 4 प्लस s की पावर 4 5 फैक्टोरियल को ओपन अप करें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एक 4 से एक 4 कैंसिल, से आ जाएगा 5 बाई 8 a की पावर 6 अप टू सो ऑन। नाउ हेयर व्हाट वी विल डू इज दैट, जब हमने s से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे s क्यूब आ गया एंड यहाँ पे s5 आ गया। वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, आ जाएगा 1 बाई 2 s स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 3 s की पावर 4 बाय 4 a की पावर 4 प्लस s की 6 बाई a की 6 5 इंटू 8 अप टू सो ऑन। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज, जब यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ हमने डिवाइड नीचे लिख दिया, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 1 बाई s 1 बाई 2 s स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 s की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 प्लस इंटू 2 भी आएगा 5 बाई 8 इंटू 2 s की पावर 6 अपॉन a की पावर 6 अप टू सो ऑन। बेसिकली हमें इसको एक्सपेंशन बनाना है। सो हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म 1 चाहिए होती है तो हम ऐड भी कर देते हैं 1 एंड सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं 1। से आ जाएगा 1 बाई s 1 प्लस कर दिया एंड 1 माइनस कर दिया, सो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 s स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 3 डॉट 1, इसके नीचे भी 2 लिख दिया, इसके नीचे भी 2 लिख दिया, एक 2 डिवाइड में लिख दिया, इसकी पावर 4 अपॉन a की पावर 4
प्लस 1/2, यहाँ पे हमारे पास एक 3 नहीं बचा शायद, सो हम खुद ही कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे बच नहीं रहा हमारे पास, लेकिन हमें 3 फैक्टोरियल चाहिए। सो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 3 से डिवाइड कर दिया। 5 ऊपर है ही, 8 × 2 16 है आपके पास, तो आ जाएगा 2 2 2 8 हो गया। एक 2 यहाँ चाहिए तो यहाँ लिख लिया हमने, s की पावर 6 अपॉन a की पावर 6। सो 1/s, अब हमने क्या किया, इस पूरी टर्म में से नेगेटिव कॉमन निकाले। सो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1/2 s स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 1/2 3/2 s की पावर 4 बाई a की पावर 4 अपॉन 2 प्लस 1 3 5 2 2 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल s की पावर 4 अपॉन a की पावर 6। माइनस बाहर निकालो तो ये नेगेटिव, ये प्लस और ये वाली टर्म नेगेटिव। सेम टर्म बन रही है, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस, इस पूरी टर्म को लिखेंगे ना, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, माइनस 1/s प्लस 1/s माइनस 1/s, s से भी मल्टीप्लाई कर दिया, से आ जाएगा 1/s माइनस 1 बाय में ऊपर हमारे पास आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर एंड s यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर आ चुका है 1/s 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ये हमारे पास आया लाप्लास ऑफ J1sx। आपको डायरेक्ट लेना, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। नाउ चेंजिंग, क्योंकि हमें साइन का चाहिए तो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आयटा, a टू आयटा a। सो J1sx को हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax J1sx dx, से आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयटा ax J1sx dx 1/s 1 माइनस आयटा a अपॉन में s स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन्स आयटा a का होल स्क्वायर। इसको अगेन हम खोल लेते हैं बाय यूलर्स थ्योरम, 0 से इन्फिनिटी कोस ऑफ ax माइनस आयटा साइन ऑफ ax J1sx dx इज इक्वल टू 1/s 1 माइनस आयटा a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। Now next step is comparing real and imaginary parts. So comparing real and imaginary parts. So देखिए अगर हम राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट देखें, सो ये आ रहा है हमारे पास माइनस 0 से इन्फिनिटी साइन ax J1sx dx। अगर हम राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट देखें फॉर s ग्रेटर देन a, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है, दैट इज माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बाहर s मल्टीप्लाई में। एंड फॉर s ग्रेटर देन a, अगर s a से छोटा है, सो अगर हम देखें सेम केस, यहाँ से आयटा निकल के आएगा बाहर, आयटा से आयटा कैंसिल, सो इमेजिनरी टर्म आएगी नहीं, सो यहाँ पे आ जाएगा 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो माइनस से माइनस कैंसिल ही हमारे पास प्लस बन जाएगा। ना जो हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में, वो आपको गिवन है a h ऑफ s माइनस a अपॉन s अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो पहले हम सिंपल h ऑफ s माइनस a की डेफिनेशन लिखते हैं कि अगर s बड़ा है a से तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, एंड जब a हमारे पास बड़ा है s से तो इसकी वैल्यू 0 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a से अपॉन s अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, से आ जाएगा a s अपॉन अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन की, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों की लेफ्ट राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट 0 से इन्फिनिटी साइन ax J1sx dx इज इक्वल टू a अपॉन hs माइनस a अपॉन s अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो हर क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम है, चाहे पिछले क्वेश्चन का हो। फर्स्ट हम यहाँ पे डेफिनेशन से लाप्लास फाइंड आउट करते हैं, फिर हम आयटा को माइनस आयटा ए में चेंज करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8। वी हैव टू प्रूव दैट हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1
गामा ऑफ m माइनस n, a की पावर m, s की पावर n माइनस m, j m a s, एंड देन यू हैव टू डिड्यूस दिस डिडक्शंस। देखिए फर्स्ट हम मेन पार्ट प्रूव करते हैं, ये प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे h हमारे पास ये यूनिट स्टेप फंक्शन यूज़ किया गया है, और ये हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा मैंने क्या अलग से बनाया है h, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाए। तो डेफिनेशन लगाते हैं, फॉर दिस हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की पावर n लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर m माइनस n माइनस 1 h ऑफ a माइनस x, क्या जाएगा 0 से इन्फिनिटी x जे एन एस एक्स, फिर जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है x की पावर n a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर m माइनस n माइनस 1 h ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स। नाउ इट विल कम 0 से इन्फिनिटी x की पावर n प्लस 1 h n एस एक्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर m माइनस n माइनस 1 h ऑफ a माइनस x डी एक्स। आफ्टर दिस हमारे पास इसकी डेफिनेशन हम ओपन अप करते देखिए, h ऑफ a माइनस x की वैल्यू होती है 1 when a is greater than x and it is 0 when x is less than a। देखिए जब भी हमारे पास जो भी फर्स्ट टर्म गिवन होगी, अगर वो बड़ी होगी नेक्स्ट टर्म से तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। मीन्स जो हमारा फंक्शन है, अगर हम ध्यान से देखें, सो जो हमारी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, ये ब्रेक हो जाएगी 0 से a प्लस a टू इन्फिनिटी। ये पूरी टर्म यहाँ पे मैं डैश लगा रही हूँ एंड यहाँ पे भी डैश लगा रही हूँ। अब देखिए फॉर फर्स्ट केस 0 से a, मतलब ये जो लिमिट है ये वाली 1 होएगी इस केस में। यहाँ पे फंक्शन h ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 0, मीन्स ये वाली लिमिट खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये लिमिट बचेगी, इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। आ जाएगा 0 से a x की पावर n प्लस 1 जे एन एस एक्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस n माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 dx। नाउ हेयर वी विल ओपन द डेफिनेशन ऑफ जे एन एस एक्स। फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल जे एन एक्स की डेफिनेशन क्या होती है। सो जो हमारे पास जे एन एक्स का फॉर्मूला है समेशन फॉर्म में, वो ये होता है। अब एस एक्स की बात करें तो यहाँ पे एस आ जाएगा एंड यहाँ पे भी एस आ जाएगा। सो ये हमारा फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, से आ जाएगा 0 से a एक्स की पावर n प्लस 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस n माइनस 1। फॉर्मूला पुट करते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 एस एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r इंटू डी एक्स। सो जो डी एक्स के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम समेशन और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। समेशन पहले आ जाएगा r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल बाई गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 s बाई 2 की पावर n प्लस 2r इंटीग्रेशन 0 से a x की पावर n प्लस 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ x की पावर n प्लस 2r यहाँ से रह जाएगा इंटू डी एक्स। सो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 s बाई 2 की पावर n प्लस 2r। राइट हैंड साइड में हम कंबाइन कर लेते हैं x की पावर 0 से x की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स की पावर m माइनस n माइनस 1 प्रेजेंट। सो यहाँ पे हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a साइन थीटा। सो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a कोस थीटा डी थीटा। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। Now when x is equal to a means a is equal to a sin theta. From here sin theta is equal to 1, so theta की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2। सो ये वाली कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ यहाँ पे मैं डैश लगा के लिख रही हूँ। 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, x की जगह आ जाएगा a sin थीटा की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस n माइनस 1 डी एक्स की जगह आ जाएगा a कोस थीटा डी थीटा। सो ये डैश एज इट इज़ 0 से पाई बाय 2। a की पावर देखते हैं, a की पावर 2n
प्लस 2r प्लस 1। यहाँ से देखें a की पावर आ जाएगी हमारे पास 2m माइनस 2n माइनस 2 प्लस 1, यहाँ से पावर आ जाएगी। साइन थीटा की पावर आ जाएगी 2n प्लस 2r प्लस 1। यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस n माइनस 1 कोस थीटा डी थीटा डैश एज इट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ए की पावर जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 2m प्लस 2r साइन थीटा की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस n माइनस 1 कोस थीटा डी थीटा डैश एज इट इज़ 0 से पाई बाई 2 a की पावर 2m प्लस 2r साइन थीटा की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 कोस थीटा की पावर यहाँ से आ जाएगी 2m माइनस 2n माइनस 2 प्लस 1 सो माइनस 1 डी थीटा। सो ये हमारे पास टर्म एज इट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 a की पावर 2m प्लस 2r, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रल के 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 कोस थीटा की पावर 2m माइनस 2n माइनस 1 डी थीटा। आफ्टर दिस वी विल यूज द जनरल फॉर्मूला 0 से पाई बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ पी प्लस हाफ गामा ऑफ क्यू प्लस हाफ अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ p प्लस हाफ प्लस क्यू प्लस हाफ। सो डैश एज इट इज़ इंटीग्रेशन a की पावर 2m प्लस 2r भी एज इट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 यह आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस 2r प्लस 1। सो कर लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास गामा ऑफ 2n प्लस 2r प्लस 1 2 बन जाएगा डिवाइड बाई 2। क्यू की वैल्यू है 2m माइनस 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड बाई 2 इन दोनों का सम। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है n प्लस r प्लस 1, नेक्स्ट टर्म आ रही है m माइनस n। सो इन दोनों का सम। तो डबल डैश एज इट इज़ a की पावर 2m प्लस 2r, फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1, नेक्स्ट टर्म गामा ऑफ m माइनस n अपॉन 2 m प्लस r प्लस 1। और जो ये डबल डैश वाली टर्म है इसको भी एज इट इज़ हम नोट कर लेते हैं। ये थी हमारे पास टर्म समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 s बाई 2 की पावर n प्लस 2r a की पावर 2m प्लस 2r गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1, ये टर्म एज इट इज़ m माइनस n बाई 2 गामा ऑफ m प्लस r प्लस 1। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा गामा ऑफ m माइनस n समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो आफ्टर सिंप्लीफाई हमारा ये आंसर आ रहा है। अब हमें थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। सो राइट हैंड साइड में हमें JMAS बनता हुआ दिख रहा है और साथ में ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये कॉन्स्टेंट तो बैलेंस होएंगे। JMAS बेसिकली हमें बनाना है। तो देखिए बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गामा ऑफ m माइनस n बाहर है, यहाँ से हम बाहर निकालते हैं। वैसे भी ये कॉन्स्टेंट है, इसका आ जाएगा गामा ऑफ m माइनस n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ m प्लस r प्लस 1। JMAS बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिएगा as बाई 2 की पावर m प्लस 2r। तो बेसिकली हमने क्या क्या ऐड किया वो देखते हैं। a की पावर हमारे पास यहाँ प्रेजेंट था 2m प्लस 2r, तो हमने एक m यहाँ ले लिया और 2r भी यहाँ ले लिया, तो मतलब a की पावर m यहाँ बचा है तो उसको बाहर लिख लिया। नेक्स्ट अगर हम s देखें, s की पावर यहाँ पे n प्लस 2r था, यहाँ पे हमने s की पावर कर दिया m प्लस 2r, मतलब एक s की पावर n बचा हुआ है। एक m हमने खुद लिया तो एक हमें m सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक m किया और यहाँ पे n है हमारे पास n माइनस m। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 की। देखिए 2 की पावर n प्लस 2r था यहाँ पे,
यहाँ पे 2 की पावर m प्लस 2 आ चुका है, एक 2 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा था। तो बेसिकली 2 की पावर m हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 की पावर m से, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 2 की पावर m जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। देखिए यहाँ पे हमने 2 की पावर m से डिवाइड किया है ना, तो हमें 2 की पावर m से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ डिनोमिनेटर में है। फिर 2 की पावर 2 तो यहाँ पे प्रेजेंट था ही, अब रहता है 2 की पावर n। 2 की पावर n हमारे पास डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, एक 2 भी प्रेजेंट है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 गामा ऑफ m माइनस n a की पावर n माइनस m s की पावर n, इस पूरे को हम लिख सकते हैं j m ऑफ a s। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो चुका है। अब जो रिडक्शन है उसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पर हमें रिड्यूस करना है एच एन जे ए माइनस 1s, मतलब ये जो हमारे पास टर्म है ये नहीं आ रही, और राइट हैंड साइड में कंपेयर करें सो जे एम ए एस की बजाय यहाँ पे n प्लस 1 आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, m को n प्लस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं गिवन इक्वेशन में। सो ये हमारे पास आ रहा है a ऑफ n प्लस 1 बाई एस जे n ऑफ ए एस। सो हमारे पास रिजल्ट ये आया था, मैंने पूरा रिजल्ट यहाँ लिख लिया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास m है उसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं n प्लस 1 से। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा h ऑफ n, इसमें हम पुट कर रहे हैं m की जगह n प्लस 1। सो m की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0, h ऑफ a माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में पुट करते हैं m की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो गामा ऑफ 1 a की पावर m की जगह हम पुट करें यहाँ पे n प्लस 1। देखिए यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है ना वो गलती होगी, यहाँ पे a की पावर m प्लस 2 r था ना, तो एक m बचेगा, यहाँ पे सिंपल m बचेगा और यहाँ पे बचेगा s माइनस m। तो यहाँ पे सिंपल m और यहाँ पे n माइनस m। सो a की पावर n प्लस 1, s की पावर m की जगह n प्लस 1 तो s की पावर माइनस 1, m की जगह n प्लस 1 as, मतलब जो भी रिडक्शन है इसमें पुट करना है। तो आ जाएगा a की पावर n प्लस 1 बाई एस जे ऑफ n प्लस 1 as। तो जो हमारे पास नेक्स्ट डिडक्शन है उसमें अगर हम कंपेयर करें m की जगह n प्लस हाफ है, तो आपको m की जगह n प्लस हाफ से रिप्लेसमेंट करनी है या आप खुद रिड्यूस कीजिएगा। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।